भाई मुंबई वालों, मुझे तो अब डाउट है कि तुम लोग तो दुनिया नहीं हिला रहे हो, फिर हिल क्या रहा है? अश्लील है ये लोड़ा। अरे मैं अश्लीलता क्या कर रहा हूँ भाई साहब? हेलो, मैं तो बोल रहा था कि मुंबई का कॉन्फिडेंस हिल गया है। इतना हल्ला मचाया जा रहा था इस मैच का, लेकिन चेन्नई ने तो मुंबई को एक तरफा धो डाला। भाई मुंबई वालों, ये हो क्या गया तुमको? सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या लेकर नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स पता है क्या कह रहे हैं कि ये टीम लखनऊ और कोलकाता से भी गई गुजरी है। याद रखिए, चेन्नई खुद बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है इस सीजन में, और मुंबई पर तो कल ये भी इल्जाम लगा कि उन्होंने चीटिंग करी है। असल में हुआ ये कि एक कैच लेते हुए सेंटनर अपना कंधा चोटिल कर बैठे। कैच लेकर उन्होंने अपने कंधे की तरफ इशारा भी किया, फिर फिजियो उनको ग्राउंड से बाहर ले गया। इस बीच आकाश अंबानी ने भी तिलक वर्मा से पूछा कि क्या कंधे पर भयंकर चोट लगी है। तिलक वर्मा ने भी हाँ में जवाब दिया, और ड्रेसिंग रूम में भी सेंटनर अपने कंधे पर आइस पैक लगाते हुए नजर आए, यानी कंधे पर चोट आई थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि मैच रेफरी ने मुंबई को कॉन्कशन सब अलाउ कर दिया है, ये कहते हुए कि सेंटनर की गर्दन में चोट लगी थी। भाई दुनिया ने देखा कंधे पर चोट लगी थी, तो फिर ये कॉन्कशन सब किस लॉजिक से अलाउ किया? इसलिए कहा जाता है कि मुंबई वाले 11 नहीं 13 प्लेयर से खेलते हैं, 2 अंपायर भी इनके साथ रहते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए मुंबई पर इल्जाम लगाते हैं। आपका क्या कहना है? क्या मुंबई चीटिंग करके भी हार गई? हेलो, बोलो बोलो, टेल टेल। हमें कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको कल के मैच के बारे में बताते हैं। शुरू से 2 टीमें थी जिनके पास आपस में 10 ट्रॉफी थी। यही 2 टीम जो इस साल इतना अच्छा भी नहीं कर रही थी, लेकिन ये 2 टीमें थी जिनकी लेगेसी को मैच करना इस आईपीएल में किसी और टीम के बस की बात नहीं है। इन 2 टीमों का भौकाल इस बात से समझ लो कि अगर इस मैच में धोनी और रोहित शर्मा भी खेल रहे होते तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सारे T20 वर्ल्ड कप जीत चुके कप्तान आपको कल एक ही मैच में देखने को मिल जाते। लेकिन टॉस हुआ तो पता चला कि मुंबई की तरफ से रोहित नहीं और चेन्नई की तरफ से धोनी भी नहीं खेल रहे। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ टॉस हारे और उनको पहले बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ आज ठीक ठाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर बाउंड्री पर कैच दे बैठे। लेकिन वैसे भी चेन्नई की बल्लेबाजी में संजू के अलावा और किसी पर बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हालांकि सरफराज और ब्रेविस ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन लगातार गिरते विकेट के बीच संजू की इनिंग की तारीफ करनी होगी। आप सोचो, कुछ लोग डाउट कर रहे थे संजू पर कि जडेजा को हटाकर संजू को क्यों ले लिया। अब उन सब के मुंह पे ताले लग गए होंगे, क्योंकि 7 इनिंग्स में संजू ने चेन्नई के लिए 2 सेंचुरी लगा दी है। चेन्नई के लिए आज तक 2 शतक से ज्यादा कोई भी बल्लेबाज नहीं लगा पाया, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर सुरेश रैना हो या फिर शेन वॉटसन। लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपना पूरा करियर चेन्नई को दे दिया था दोस्तों। संजू ने इन सारे खिलाड़ियों की बराबरी मात्र 7 मैच में कर ली है। आप संजू के रिकॉर्ड सुन लो जरा। एक ही सीजन में 2 सेंचुरी लगाने वाले चेन्नई के दूसरे बल्लेबाज बने शेन वॉटसन के बाद। एक ही सीजन में 2 सेंचुरी लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। इससे पहले विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, शुभमन गिल ने एक ही सीजन में 2 बार या उससे ज्यादा बार सेंचुरी लगाई थी। T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब चौथे नंबर पर आ गए हैं संजू भैया। उन्होंने 8 शतक लगा लिए हैं। उनसे ज्यादा 9 शतक कोहली और अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं। 8 शतक तो रोहित शर्मा के भी हैं। और संजू का खौफ तो आप इस बात से भी समझ सकते हो कि आखिरी ओवर में जब संजू को सेंचुरी के लिए 15 चाहिए थे और मुंबई के पास कोई ढंग का गेंदबाज नहीं था, तो हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि संजू तो पकड़ कर पेल देंगे। उन्होंने एक यंगस्टर क्रिश भगत को आखिरी ओवर दे दिया और संजू ने उनको आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर दी और चेन्नई को भी 207 के कंफर्टेबल स्कोर तक पहुंचा दिया। वैसे कंफर्टेबल से याद आया, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको कंफर्टेबल रहने नहीं देगा, क्योंकि उसमें बातें ही ऐसी हुई हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट रिलीज हुआ है अभी। उसे जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जहां पर ऐसे मुद्दों के बारे में बात हुई है। नई इंफॉर्मेशन, नई इनसाइट्स और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जिसको देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जाकर इसे जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल मुंबई का होम ग्राउंड जहां पर मैच था, उनके पास आधी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, यानी सारे बड़े प्लेयर्स हैं। साथ में जो एक बल्लेबाज कम लग रहा था सेंटनर, उनकी भी कमी पूरी कर दी गई थी और शार्दुल ठाकुर को कंकशन सब्स्टिट्यूट दे दिया गया था इस टीम को। यानी मुंबई इस मैच में पीछे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पावर प्ले में अकील हुसैन ने मुंबई की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने दानिश और नमनधीर को आउट करके मुंबई की कमर तोड़ दी। कमर तो मैं बोल रहा हूं, तोड़ी कोई और चीज गई है। क्या बात कर रहे हैं? पर दोस्तों, इस मैच की सबसे अमेजिंग स्टोरी थी मुकेश चौधरी की, जिन्होंने परसों अपनी माताजी को खोया था। मां के जाने का दुख इतना बड़ा होता है दोस्तों कि जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन 2 दिन के अंदर मुकेश चौधरी चेन्नई के लिए पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट करके अपनी माताजी को खुश होने का मौका दिया। वो जहां कहीं भी होंगी जरूर इन्हें आशीर्वाद देंगी। पावर प्ले में ही इतनी पीछे हो गई मुंबई कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप भी उनके फैंस को कॉन्फिडेंस
परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। आप सोचो, क्विंटन डिकॉक ने पहले ही ओवर में छक्का लगाया था और ये इस पारी का आखिरी छक्का था। जब 208 रन का टारगेट आपको बनाना है और सिर्फ एक ही छक्का आप लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी सूझनी तो तय है। अकील हुसैन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए और मुंबई वाले 104 पर ही ऑल आउट हो गए। 103 रन से मुंबई ये मैच हार गई। यानी आप टारगेट के सिर्फ आधे रन बना पाए या मुंबई वालों हैं। इस जीत के साथ चेन्नई का नेट रन रेट एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर आ गया और चेन्नई 5वें नंबर पर आ गई है। दूसरी तरफ मुंबई को गहरा झटका लगाया और अब मुंबई 8वें नंबर पर है। आप लोग कमेंट करके बताओ, चेन्नई के फैन हो या मुंबई के फैन हो, ये मैच आपको कैसा लगा? संजू की तारीफ में भी कमेंट बॉक्स को जरूर भरना। अकील हुसैन की बॉलिंग आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। और मुंबई के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या लगता है आपको, ये भी जरूर शेयर करना। और चैनल सब्सक्राइब करते हुए डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है वहां पर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। टीआरपी चैनल पर अश्विनी उपाध्याय जी के साथ ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। इससे पहले वाला पॉडकास्ट जब हमने उनके साथ किया था तो वो जो रील्स थी, जो कंटेंट था, वो भयंकर वायरल हुआ। करोड़ों लोगों ने उस पॉडकास्ट की रील्स और क्लिप्स को शेयर किया था और उस एपिसोड को देखा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस एपिसोड को भी जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में भी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, जो नई इंफॉर्मेशन, जो नए इनसाइट्स आपको मिलेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। इस देश के कानून से जुड़े हुए, नासिक के टीसीएस कांड से जुड़े हुए और भी कई सारे मुद्दों को इस पॉडकास्ट में हमने कवर किया हुआ है। तो जरूर देखना हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। यह पॉडकास्ट लाइव है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, तो जरूर देखना और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।